एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही, जिसको हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं 14 की संख्या में, पर 10 की संख्या में, और इनको हमने खरीदना था और $510 मिलियन में ये खरीदे जा रहे थे। इनका जो मेन काम होता है, जिस प्रकार से हमारे पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, उसी तरह नेवी के पास हेलीकॉप्टर में अगर बात करें तो इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिनमें कि रडार्स लगे होते हैं और काम इनका यही होता है। ये हेलीकॉप्टर्स खरीदने का जो प्रयास है वो हम लोगों ने 2019 में स्टार्ट किया था और 2022 तक हम इस नेगोशिएशन पे पहुंचे थे कि $510 मिलियन में 10 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हम लोग फिर से खरीदेंगे, पर अब इसको निरस्त कर दिया गया है, इसकी बात को खत्म कर दिया गया है और इस प्रकार के हेलीकॉप्टर हम लोग नहीं खरीदने जा रहे हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण यह है कि भारत को या नेगोशिएटर्स को यह विश्वास नहीं है कि रशिया इसकी समय पर डिलीवरी दे पाएगा या किसी तरह ये हेलीकॉप्टर्स बनाकर भारत तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएगा। दूसरा, जो इसके पेमेंट का मैकेनिज्म है, रुपए रूबल में जो मैकेनिज्म बनाना था, उस पर नेगोशिएटर्स एकमत नहीं हुए, जिसके कारण इस हेलीकॉप्टर को खरीदने का मना कर दिया गया है। इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि रशियन यूक्रेन युद्ध का असर पड़ा है और इसके बाद जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पर, उनके कारण भारत इस हेलीकॉप्टर्स को नहीं खरीद रहा है। ये हेलीकॉप्टर पहली बार 4 की संख्या में 2003 में भारत आए थे, उसके बाद 2005 में 5 की संख्या में है, उसके बाद 2013 में फिर से 5 की संख्या में भारतीय नेवी और भारत में आए थे और सम्मिलित किए गए थे। रशिया यूक्रेन युद्ध का भारत पर एक और दुष्प्रभाव ये पड़ा है कि हमें वंदे भारत के जो 39,000 व्हील्स की आवश्यकता थी, अब उसको हम चीन से खरीदने जा रहे हैं। एक्चुअल में रशिया यूक्रेन की युद्ध होने के कारण जो स्टील की डिलीवरी है या स्टील से जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसकी कमी हो गई है। भारत भी हो सकता है ऐसे वेंडर से बात कर रहा हो जो कि इन देशों से रिलेटेड हो या उनसे रॉ मटेरियल ले रहा था, जो कि अब भारत को इस प्रकार के व्हील्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को दे दिया गया है, चाइना की TZ हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड को दे दिया गया है। ये चाइना की एक PSU, जैसे कि भारत में PSU होती है, उसी तरह आप मान सकते हैं कि स्टेट ओन कंपनी है चीन की। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है और 178 करोड़ रुपए मूल्य मात्र का माना जा रहा है, पर भारत एक तरह से चीन से पहले व्यापार बंद किया था। व्यापार बंद तो नहीं, पर उन पे एक तरह से सैंक्शन लगाने का प्रयास किया था, पर अब फिर से चीन से ही हम चीजें खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि भारत में इन व्हीलों को ज्यादा संख्या में बनाने की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। रशिया यूक्रेन युद्ध होने के कारण इन व्हील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत को डिलीवरी होना अब मुश्किल लग रहा है, इसलिए चीन की तरफ भारत देख रहा है या उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो टेंडर है, वो अप्रैल में निकाला गया था, फाइनल किया गया था और 2 मई को अभी 2022 में इसको चीन को दे दिया गया है। पिछली बार जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया था भारतीय रेलवे की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, वो मार्च 2020 का समय था। उसके बाद गलवान क्लैश हुआ और उसके बाद हम लोगों ने उन सभी कंपनियों पर बैन लगा दिया या उनको प्रोजेक्ट ना देने का फैसला किया जो कि भारत की बाउंड्री से टच होने वाले देश थे। पर फिर से इस टेंडर में यह शर्त रखी गई कि भारत की बॉर्डर से टच होने वाली कंट्रीज को ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। एक तरह से ये इशारा था कि चीन को ही ये प्रोजेक्ट दिया जा सके या उन तक पहुंचे, क्योंकि भारत की बाउंड्री से लगने वाले किसी और देश में ये क्षमता है ही नहीं। बहरहाल वंदे भारत, जो कि भारत की डिजाइन की हुई अत्याधुनिक ट्रेन है, उसमें जो व्हील लग के आएंगे उनमें मैक्सिमम या हम कहें बहुत ज्यादा संख्या में चीनी व्हील्स ही लगकर आएंगे। हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। एक दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, पर आप उनकी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं। कुको FM पे उपलब्ध इस ऑडियो बुक से आप उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 1000 घंटों से भी ज्यादा पड़ी ऑडियो बुक लाइब्रेरी उपलब्ध है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और उनके पास नॉन फिक्शनल कैटेगरी में एक ह्यूज लाइब्रेरी उपलब्ध है। कुको FM पे आप अपने फेवरेट टॉपिक पर अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध है, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाएंगी। अगर मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआती 250 यूजर्स को ये 199 में प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड करिए और अपनी रीजनल भाषा में फेवरेट टॉपिक पर ऑडियो बुक और बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात कर लेते हैं माजागांव डॉक लिमिटेड की। इनके द्वारा 2 वॉरशिप्स का लॉन्चिंग की गई। एक डिस्ट्रॉयर था, एक फ्रिगेट था। इसमें जो डिस्ट्रॉयर था वो INS सूर्य था और फ्रिगेट था वो INS उदयगिरी था। ये दोनों ही वॉरशिप आज लॉन्च की गई।
इस पर, इस उपलक्ष्य पे हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो मौजूद थे। उनके द्वारा ये कहा गया कि अब हमें मेक फॉर इंडिया नहीं, अब हमें मेक फॉर वर्ल्ड करना है। मतलब हमारे यहाँ के जो वॉरशिप हैं वो विश्व के लिए बनाए जाए, ऐसा हमें आगे चल के परफॉर्म करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक अगर हम लोग नटशेल में बात की जाए तो इसमें जो INS सूरत है वो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B का चौथा डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A का दूसरा फ्रिगेट है। वही बात कर लेते हैं नाटो में शामिल होने वाले देशों की, जो कि स्वीडन और फिनलैंड नए निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी एक खबर उड़ी थी और रशिया ने कहा था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पुतिन का यह कहना है कि इनके शामिल होने से वैसे तो रशिया को कोई खतरा नहीं और इससे पुतिन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर आगे चल के अगर कोई बेस इन देशों में बनाया जाता है, जो कि आगे चल के बनाया ही जाएगा, तब पुतिन सरकार या रशियन सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी। अभी उनके शामिल होने पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले रशिया के द्वारा यह कहा जाता था कि शामिल होने से भी उनका वही हर्ष होगा जो कि यूक्रेन में हो रहा है, पर अब थोड़ा पुतिन चेंज हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नाटो में आने दो पहले इन देशों को, उसके बाद इनकी खबर लेंगे, ऐसी रणनीति पे वो चल रहे हैं। वहीं भारत ने अपने गेहूं का एक्सपोर्ट जहां बंद किया, वहीं अमेरिका कहने लगा है भारत से कि भारत फिर से इस पर सोचे। उनका यह कहना है कि भारत का जो गेहूं है अगर वो नहीं पहुंचेगा, विश्व में एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो कई जगह खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है कि भारत विश्व में दूसरा ऐसा बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है जिसके पास अभी बहुत ढेर सारा गेहूं मौजूद है, पर भारत में खुद ही गेहूं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 1 सालों में कुछ 10 से 14% इसमें वृद्धि हो गई है। सरकार नहीं चाहती कि अब और ज्यादा वृद्धि हो, इसलिए इसके एक्सपोर्ट को रोका गया है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।